वालिहाना तारुफ करा दिया। उनका बयान और उनका खिताब ही खुद उनका तारुफ होगा। मैं पूरे इकराम के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी मुद्दज़िल्लहुल आली मुहतमिम जामिया हस्सान इब्न साबित गिरिडीह से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती बयान से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई अज़ीमुल मर्तबत सदर इजलास हज़रत अलहाज हाफिज़ व मौलाना अब्दुल हई साहब मुद्दज़िल्लहुल आली स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। मदरसा अरबिया मंबउल उलूम के तमाम मुवक्कर अकाबिर असातिज़ाए किराम, क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानाने किराम, खैराबाद की सरज़मीन में ये मेरी दूसरी हाज़री है। आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब दिल खैराबादी। सच्ची बात यह है कि दिल वो नाम है जिन्होंने खैराबाद का नाम न सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराया। दिल किसी की ज़ुबान पर आए तो साथ ही खैराबाद भी आता है। ऐसा नहीं सुनेंगे कि दिल आ रहे हैं, कोई भी कहता है कि जनाब दिल खैराबादी आ रहे हैं। दिल साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका और ये शरफ़ बख्शा। खैराबाद ये इल्मी सरज़मीन है और यहाँ पर उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद उलमा यहाँ मौजूद हैं, हर दौर में रहे हैं, इस वक्त भी हैं। स्टेज पर भी उलमा और अहलुल्लाह मौजूद हैं। मेरे जहन में ये बात थी, जैसा कि मुझे बताया था हाजी कमरुज़्ज़मा साहब ने, कि आज का ये जलसा 12 बजे से पहले ख़त्म होगा। 12 बजे से पहले दुआ हो जाएगी। तो मैंने ये सोचा था कि शायद मेरा नंबर 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन इत्तिफाक ये है कि अब 12:30 बज रहे हैं और मैं ये महसूस कर रहा हूँ स्टेज से भी बहुत मौक्कर शख्सियात और दानिश्वरान, कुछ हुज्जाज किराम जो अभी चंद लम्हा पहले स्टेज पर विराजमान थे,
वो भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं। सामने कुछ लोग जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इस इंतज़ार में हैं कि जनाब दिल खैराबादी ने जो तारुफ़ कराया है, आया देखते हैं कि वो तारुफ़ के लायक है, उसके लायक ये हैं या नहीं है। देखिए, ये वाहिद शायर हैं दिल साहब। इनकी खुसूसियत ये है, किसी भी प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक ये बैठते हैं, उलमाए किराम के बयानात को सुनते हैं और दूसरों को भी इसकी तरगीब देते हैं। दूसरे शायर जनाब फारूक दिलकश जो मऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में ये भी मुतारफ़ हैं, वो भी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं। मुझसे पहले हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब मद्दज़िल्लहुल आली जो मंबउल उलूम के असातिज़ा में से हैं, उनका खिताब आपने समाअत फरमाया। आज के इस जलसे के नक़ीब हैं हज़रत मौलाना नौशाद अहमद साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया, जो आज के इस जलसे के नक़ाबत फरमा रहे हैं। वो भी स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं। मैंने ये सोचा बैठे बैठे कि हज़रत अल्लामा मौलाना अहमदुल हुसैनी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया ने आज के जलसे का जो एक मकसद था, चंदा कराना, संगे बुनियाद के उन्वान से ये जलसा हुआ, तौसीए मस्जिद के उन्वान से, तो उन्होंने इस काम को अंजाम दिया शुरू में। और फिर उसके बाद दिल खैराबादी साहब ने बहुत ही इनकलाबी लहजे में अशार पेश करके और जो कसर बाकी था उसको उन्होंने पूरा किया। मेरी निगाहों के सामने एक बकरा था, तो मैं ये सोच रहा था कि यही मेरे हिस्से में आएगा, लेकिन इसको भी हाजी साहब ने पूरा कर दिया। मैं अदब से गुजारिश करूंगा अपने अकाबिरीन से, ज़रा सा मुझसे करीब आ जाएंगे तो मैं कुछ कह सकूंगा अदब से। आप मुखातब नहीं है, लेकिन आपकी दुआएं लेने के लिए मैंने थोड़ा आपको करीब बुलाया। चूँकि हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ये फरमाया करते थे कि जब बड़ों की पुश्त पनाही हासिल हो तो हिम्मत मिलती है। ये हमारे अकाबिर हैं, ये असातिज़ा हैं जो स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। आप तमाम हुज्जाज कराम से माशाअल्लाह बड़े हौसले वाले हैं। ये खैराबाद की सरजमीन है। दिल साहब चूँकि वाकिफ हैं, इसलिए नाम ले करके और तमाम हुज्जाज कराम को वो मुखातब कर रहे थे। मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका मैं एक मेहमान हूँ, और मेहमान का इकराम ये है कि आप मेहमान को छोड़कर स्टेज से नहीं जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो बस अपनी गुफ्तगू, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, आप इजाज़त देंगे तो मैं आधे घंटे में अपनी बात पूरी करूंगा। आपका हुक्म होगा कि 20 मिनट बात करनी है तो 20 ही मिनट करूंगा। आपका हुक्म होगा कि मज़ीद गुफ्तगू करनी है तो करूंगा। लेकिन बस एक वादा कीजिए, जब तक मेरी गुफ्तगू मुकम्मल ना हो कोई अपनी जगह से नहीं उठेंगे। हाथ उठाकर ये इरादा कीजिए, वादा कीजिए। माशाअल्लाह, हमारे हाजी कमरुज़्ज़मा साहब ने एक हाथ नहीं दोनों हाथ उठाए और बकरे पर बहुत मजबूत गिरफ्त है। अभी भी हाजी साहब के सामने बकरा है कि नहीं हाजी साहब जी? दिल भाई, मुझे याद आया, एक साहब बकरा खरीदने के लिए बाजार गए। बकरा नहीं बल्कि बकरी, ये तो बकरा है फारूक भाई। बकरी खरीदने के लिए बाजार गए। बकरी के मालिक से पूछा इसकी कीमत क्या है? उसने कहा कि इसकी कीमत 500 रुपये। सिर्फ 500? के हाँ सिर्फ 500। कहा ठीक है बकरी मुझे दे दो। कहा बकरी तो मैं बेच दूंगा तुम्हारे हाथ, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है हाजी साहब, क्या शर्त है? कहा शर्त ये है, इस बकरी से मुझे बहुत ताल्लुक है, इस बकरी से मुझे बहुत मोहब्बत है, ये बकरी मुझे बहुत अजीज है, मैं इसे देखे बगैर रह नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं रोजाना
इस बकरी से मुलाकात के लिए तुम्हारे घर आया करूँगा, बस मेरी ये एक शर्त है। उन्होंने सोचा कि ये कह रहा है 1 दिन 2 दिन आएगा, कौन रोजाना आता है। कहा कोई बात नहीं है, जब ऐसी बात है तो तुम बकरी को देखने के लिए आ जाना, उसमें हमारे तरफ से कोई मुजायका नहीं। 500 रुपये दिया, बकरी खरीदी और घर लेके गया। दूसरे दिन सुबह वादे के मुताबिक फजर के बाद वो टहलता हुआ, फजर की नमाज पढ़ के तफरीह करता हुआ और अपने गांव से उस गांव में गया जहां बकरी लेकर के गया था। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं बकरी का मालिक। मैंने तो कल ही कहा था कि बकरी से बहुत ताल्लुक है, इसलिए मैं बकरी देखने के लिए आऊंगा। बेगम से कहा कोई बात नहीं है, ये बकरी जो कल खरीद करके लाया हूँ उसका ये मालिक है और ये बकरी को देखने के लिए आया है, कोई बात नहीं है, चाय पिला दो। बेगम ने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद वो ये सोच रही थी कि अभी ये चला जाएगा, लेकिन वो बैठा रहा। तो शौहर ने कहा ऐसा करो नाश्ता भी बना दो। नाश्ता भी बना दी। खैर नाश्ता करने के बाद वो रुखसत हो गया। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद इशराक से पहले पहुंच गया। पहले दिन तो इशराक के बाद गया था और दूसरे दिन इशराक से पहले चला आया। दरवाजा खटखटा दिया। बेगम ने पूछा कौन? का वही बकरी वाला। का अजीब मामला है, फिर चाय बनाओ, फिर नाश्ता बनाओ, ये तो बड़ा मसला है। शौहर ने कहा कि अरे भाई अब क्या करो, ये तो मेहमान है, कोई बात नहीं है। अरे 1 आध दिन की बात है, आ गया, चलो आज भी चाय पिला दो। चाय पिला दी। कहा नाश्ता भी करा दो। कहा सुनिए मैं नाश्ता तो करा दूंगी, लेकिन एक बात पहले सुन लीजिए मेरे तरफ से भी, कल से ये नजर नहीं आना चाहिए। हाजी साहब कल से दिल भाई नजर नहीं आना चाहिए। ये रोज रोज का ये क्या धंधा है? सुबह जो है सुबह सुबह चला आता है, अब चाय बनाओ, बिस्किट लाओ, नाश्ता बनाओ, अंडा फ्राई करो। कहा कल से नजर नहीं आना चाहिए। कहा अरे चलो कल से नहीं नजर आएगा, आज तो खिला दो। खैर नाश्ता करके और फिर वो रुखसत हुआ। अब तीसरे दिन जो है, पहले दिन तो इशराक के बाद आया और दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद आया और तीसरे दिन फजर की नमाज से पहले चला आया। फजर की नमाज से पहले चला आया। बेगम जो है खिड़की से झांक रही थी। रात भर ये जहन पर ये बोझ था कि देखे कहीं फिर आज ना चला आए। खिड़की से नजर आ गया कि वो आ रहा है। तो उसने अपने शौहर से कहा कि ये बताओ, वहां की जुबान में उसने कहा कि ये बताओ तुमने बकरी खरीदी है या झंझट खरीदा? रोज सुबह सुबह जो है चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, अरे ये बकरी है या झंझट है? कल मैंने कहा था कि मैं अब इसके लिए तैयार नहीं। शौहर ने कहा कि सुनो, 1 दिन और मेरी बात मान लो, 1 दिन और बात मान लो, आज फिर चाय पिला दो, नाश्ता करा दो और आज ऐसी एक तदबीर करेंगे इसको भेजने के बाद कि कल से ये नजर नहीं आएगा। कहा ठीक है। खैर न चाहते हुए तीसरे दिन भी चाय नाश्ता पेश कर दी। उसको रवाना करने के बाद आपस में मशवरा किया। मेरे जहन में एक तदबीर है। शौहर ने कहा मेरे जहन में तदबीर ये है कि इस बकरी को आज शाम ही में पड़ोसन के यहाँ रख दें, पड़ोसी के यहाँ रख दें और जब वो कल मेरे घर आए तो उसको ये कह दें कि बकरी जो है इंतकाल हो गई, बकरी इंतकाल हो गई, अल्लाह की प्यारी हो गई। अब जब रहेगी नहीं तो देखने के लिए नहीं आएगा, मामला खत्म हो जाएगा। कहा हाँ ये ठीक है। दूसरे दिन शाम ही को बकरी पड़ोसी के यहाँ रख दिया और कहा कि भाई 1 दिन के लिए जहमत गवारा कर लें, कुछ इसमें हिकमत की बात है, 1 दिन बर्दाश्त कर लें, बकरी आप रख दें। कहा ठीक है। फिर चौथे दिन वो मामूल के मुताबिक फजर के बाद चला आया।
अब ये लोग मियाँ और बीवी दोनों उदास बैठे हुए थे, चेहरा बनाए हुए, बहुत उदास, बहुत गमगीन, जैसे सब कुछ लुट गया हो, आंखों में मसनूई आंसू भी। वो आया, सलाम किया, कहा क्या बात है? कहा क्या बताएं, बहुत बड़ा मसला हो गया। कहा बोलिए तो सही, कोई बड़ा मसला, कोई बड़ा गम, कोई बड़ा सदमे की बात हुई है? कहा हाँ हाँ क्या बताएं, वो जो बकरी आपसे खरीद कर लाए थे ना, वो अल्लाह की प्यारी हो गई, बकरी इंतकाल हो गई, अल्लाह की प्यारी हो गई। अब वो बकरी का जो मालिक था वो ज़ारो क़तार रोने लगा। कहा मैंने तो पहले आपसे कहा था कि बकरी से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत ताल्लुक है। वो ज़ारो क़तार रोने लगा, खूब रोया। इन्होंने समझाया कि चलो क्या करो, अरे अल्लाह के फैसले के आगे तो सबको राजी रहना है, इसकी इतनी ही दिन जिंदगी थी, अब ये चली गई, अब इसमें रोने की क्या बात है, सब्र कर लो। खैर वो खामोश हुआ, बेगम से कहा कि बात बन गई, अब चाय पिला दो, चाय पिला दो। चाय पिला दी, वो बैठा रहा, कहा कि सुनो नाश्ता भी करा दो, नाश्ता करा दो, आखिरी मसला है, आखिरी दिन है, अब तो ये कल से नजर नहीं आएगा। खैर नाश्ता भी करा दी। रोजाना का मामूल ये था, जब बकरी जिंदा थी तो मामूल ये था कि नाश्ता करके और वो चला जाता था। आज नाश्ता करने के बाद जाने के बजाय बाहर जो है वो तख्त रखा हुआ था, उस पे वो लेट गया, वो लेट गया। अब बेगम अंदर से देख रही है, शौहर अपनी बेगम की तरफ देख रहा है, बेगम अपने शौहर की तरफ देख रही है, आपस में बहुत परेशान। उन्होंने कहा, शौहर ने, भाई जो होना था वो हो गया, अब ये बताइए कि आप जाएंगे कब? जो होना था वो तो हो गया, अब बताइए आप कब जाएंगे? उन्होंने कहा मैंने पहले आपसे कहा था कि बकरी से मुझे बहुत ताल्लुक है, बकरी से मुझे बहुत मोहब्बत है, इसे देखे बगैर मैं रह नहीं पाता हूँ। सुनो, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि इसका 40वां नहीं होगा, जब तक इसका 40वां नहीं होगा तब तक नहीं जाऊंगा। वो परेशान होकर फौरन पड़ोसी के यहाँ दोनों मियाँ बीवी गए, बकरी खोल करके लाए और कहा कि सुनिए, ये अपनी बकरी भी लीजिए और ये 500 रुपया और जो है अपने हम लोग की तरफ से उल्टा 500 लीजिए और बकरी लेकर के जाइए, कल से नजर। हाजी साहब, मेरा जी ये चाहता था कि अगर बकरा कम से कम बाकी रहे, तो हमें दिल भाई ने मुझसे ये कहा था कि ये तामीर मस्जिद, तौसीए मस्जिद का जलसा है। आप जो है तामीर तौसीए मस्जिद के प्रोग्रामों में मैंने आपको देखा है, उसके लिए आप तश्कील किया करते हैं। खैराबाद में एक मौके पर आप जो है, इस मौके पर आप खैराबाद में भी जो है ज़रा तश्कील कर दें। तो मेरा ये जी चाह रहा था कि बकरा बाकी रहे और मैं इसकी तश्कील करूं, लेकिन कोई बात नहीं है, बकरे की तश्कील हुई है और सब लोग अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं ये कोशिश करूंगा, आज का ये जलसा जिस उन्वान से हुआ है, अल्लाह के घर से इस जलसे की निस्बत है, अल्लाह के घर की तामीर की बड़ी अजमत है। अल्लाह का घर इस रुए जमीन पे सबसे बेहतरीन जगह जो है वो मस्जिद है, सबसे बेहतरीन जगह। यहाँ से अल्लाह की अजमत का ऐलान होता है, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान होता है, अल्लाह की बुजुर्गी का ऐलान होता है, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान होता है। मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह का नाम लिया जाता है, मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता है, नमाज होती है, कुरान की तिलावत होती है। मस्जिद में बेहुदा बातें करने की इजाजत नहीं है, दुनियावी बातें करने की इजाजत नहीं है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, सैयदना उमर फारूक के सामने दो शख्स मस्जिद के अंदर मस्जिद नबवी में गुफ्तगू कर रहे थे, आवाज बुलंद हो रही थी, तेज आवाज के साथ आपस में बात कर रहे थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद ये पूछा, ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या तुम मदीने के रहने वाले हो? उन्होंने कहा कि नहीं, हम मदीने के रहने वाले
वाले नहीं हैं, हम बाहर से आए हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुनो, अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो अभी तुम्हारी पुश्त को पिटाई के जरिए से तुम्हारी पीठ अभी दुरुस्त कर देते, तुम बाहर के थे इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये मस्जिद के अदब के खिलाफ है कि मस्जिद में आवाज बुलंद किया जाए, और तुम्हें नहीं मालूम ये मस्जिद नबवी है। ला तरफऊ सौतकुम फौका ला तरफऊ अस्वातन फौका सौतिन नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मस्जिद है, तुमने यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद की। मेरे दोस्तों, मस्जिद ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। यहाँ से अल्लाह की अजमत और अल्लाह की किबरियाई का बयान होता है। जनाबे दिल खैराबादी, मैं स्टेज पर बैठा हुआ था और मैंने उस मंजर को देखा जब एक मासूम बच्चा, शायद अभी उस बच्चे की उम्र सिर्फ 2 महीने है, और उस बच्चे को किसी ने ला करके दिल खैराबादी के गोद में रख दिया और दिल साहब ने उसे हाथ में लिया। वो मंजर मुझे याद आ गया जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक खातून, जब आका ने चंदे का ऐलान फरमाया था तो एक खातून ने एक शीरखार बच्चे को पेश कर दी थी। मुझे वो मंजर याद आ गया। मैं उस नक्शे को तो नहीं खींचना चाहता, लेकिन इस बच्चे को उन्होंने हाथ में लेने के बाद जो जुमला दिल साहब ने कहा, यकीनन हर आदमी की आंखें नम हो गई। ये वो बच्चा है जिसकी वालिदा नहीं है, वालिदा अल्लाह की प्यारी हो गई, अल्लाह की प्यारी हो गई। इस बच्चे को ये तसव्वुर भी नहीं कि माँ किसे कहते हैं। यहीं से मुझे एक बात याद आई, अल्लाह अल्लाह, माँ क्या चीज है और माँ की अजमत क्या है और माँ का मकाम क्या है। ऐ खैराबाद के मेरे नौजवानों और ऐ खैराबाद से ताल्लुक रखने वाले मेरे दानिश्वरों, मेरी बात गौर से सुनो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने एक मौके पर यह सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल ये बताइए मैं किसकी खिदमत करूं? अल्लाह के रसूल ये बताइए मैं किसकी खिदमत करूं? मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आका ने फरमाया माँ की खिदमत करो। फिर पूछा या रसूल अल्लाह मैं किसकी खिदमत करूं? आका ने फरमाया माँ की खिदमत करो। फिर पूछा या रसूल अल्लाह मैं किसकी खिदमत करूं? आका ने फरमाया माँ की खिदमत करो। फिर पूछा या रसूल अल्लाह मैं किसकी खिदमत करूं? मेरे हुस्न सुलूक का सबसे पहला मुस्तहिक कौन है? 3 दफा ये सवाल किया, 3 दफा आका ने फरमाया माँ माँ माँ। चौथी दफा आका ने इरशाद फरमाया बाप की खिदमत करो। 3 दफा माँ के हक को मुकद्दम बयान फरमाया। उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। अल्लाह हमारे उलमा और मुहद्दिसीन के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जिन्होंने हदीस रसूल का नुक्ता बयान किया, हदीस रसूल की वजह बयान की। आका ने 3 मर्तबा माँ की खिदमत को मुकद्दम क्यों बयान फरमाया? क्यों? इसकी वजह उलमा यूं तहरीर फरमाते हैं कि माँ जिंदगी में 3 ऐसे मरहले से गुजरती है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है, बाप को नहीं। माँ जिंदगी में 3 ऐसे मरहले से गुजरती है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है। वो जिंदगी का पहला मरहला जब एक माँ उम्मीद से होती है, हमल से होती है, 9 महीने तक के वो हमल के बोझ को बर्दाश्त करती है। इस तरह बर्दाश्त करती है कि कभी पानी पीती है तो पानी पलटी, कभी खाना खाती है तो खाना पलटी, कभी वो सीढ़ियों पे चढ़ती है तो चढ़ते हुए उसे डर लगता है, कभी वो कोई बोझल चीज सर पे उठाती है तो उठाते हुए डर लगता है, कभी वो पानी खींचने के लिए कुएं में जाती है तो पानी खींचते हुए डर लगता है। ये तो दूर की बात है, वो लेटती है तो उसको करवट लेते हुए भी डर लगता है। ये जिंदगी का वो मरहला है, एक होने वाली माँ इस तरीके से इस मरहले को काटती है। एक होने वाली माँ को इस मरहले से गुजरना पड़ता है। ये जिंदगी का वो मरहला है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना
गुजरना पड़ता है, ये पहला मरहला है। और जिंदगी का वो दूसरा मरहला जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है, वो बच्चे की विलादत का मरहला है, बच्चे की डिलीवरी का मरहला है। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे जिम्मेदार बुजुर्गों, ऐ मेरे भाइयों, ये जिंदगी का वो मरहला है। एक होने वाली माँ जो 9 महीने तक के हमल के बोझ को बर्दाश्त करती है, माँ के दिल की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, माँ के दिल में कुछ तमन्नाएं होती हैं, माँ के दिल में कुछ आरज़ुएं होती हैं। एक होने वाले माँ के दिल की ये आरज़ू होती है, मेरा चांद जैसा बेटा होगा, मेरा लख्ते जिगर होगा, मेरा नूरे नजर होगा, मैं अपने बच्चे को अपने छाती से लगा लूंगी, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी, कभी अपने बच्चे के पेशानी को चूमूंगी, कभी अपने बच्चे के लबों को चूमूंगी, कभी अपने बच्चे से खूब प्यार करूंगी। मेरा बच्चा जब पढ़ने के लायक होगा तो मैं अपने बच्चे को तैयार करूंगी, अपने बच्चे को यूनिफॉर्म पहनाऊंगी, अपने बच्चों के हाथ में किताब दूंगी। मेरा बच्चा पढ़ने के लिए मकतब जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ने के लिए मदरसा जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाएगा। मैं इंतजार किया करूंगी, मेरा बच्चा जब पढ़ करके आएगा मैं उसे गोद में उठा लूंगी, अपने आंचल से मिठाई खोल करके मैं अपने बच्चे को खिला दूंगी। मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक वो दिन आएगा जब जवानी की दहलीज पे कदम रखेगा, जवानी की दहलीज पे कदम रखेगा तो मैं अपनी निगाहों के सामने अपने बच्चे को दूल्हा बनता हुआ देखूंगी। ये एक माँ के दिल की आरज़ू होती है, ये हर एक माँ के दिल की तमन्ना होती है, ये हर एक माँ के दिल की ख्वाहिश होती है। इतनी सारी आरज़ुओं के साथ, इतनी सारी ख्वाहिशों के साथ एक माँ 9 महीने तक हमल के बोझ को बर्दाश्त करती है, और 9 महीने के बाद जब वो अपने उस बच्चे को जन्म देती है, अपने उस बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को छाती से लगाना, बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को प्यार करना तो दूर की बात है, बच्चे को मदरसा और मकतब भेजना तो दूर की बात है, और उसको दूल्हा बनता हुआ देखना ये तो बहुत दूर की बात है। वो होने वाली माँ उस दर्द की कैफियत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अल्लाह की प्यारी हो जाती है। बच्चा जो है, बच्चा जिंदा है, माँ अल्लाह की प्यारी हो जाती है। वो होने वाली माँ अपने उस बच्चे को अपनी निगाहों से देख भी नहीं पाती, अपने उस बच्चे को अपनी निगाहों से वो देख भी नहीं पाती और वो अल्लाह की प्यारी हो जाती है। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ये जिंदगी का वो दूसरा मरहला है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना, और जिंदगी का वो तीसरा मरहला जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है, वो बच्चे की विलादत के बाद 2 साल तक अपने जिस्म के जौहर खून को दूध के शक्ल में अपने बच्चे को पिलाती है, अपने बच्चे को पिलाती है। बच्चे को भूख लगती है तो माँ बेकरार हो जाती है, बच्चे को प्यास लगती है तो माँ तड़पने लगती है, बच्चे को सर्दी लगती है तो माँ उसको अपने आंचल के अंदर छुपा लेती है, और बच्चे को गर्मी लगती है और लाइट ना हो तो माँ अपने आंचल से उसे होंकती है। बच्चा परेशान होता है तो माँ बेकरार हो जाती है। ये जिंदगी का वो तीसरा मरहला है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है। इसलिए हम सबके आका, दो जहां के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। माँ की ममता क्या चीज है? दिल भाई बैठे हुए हैं, मैं सुनाया करता हूं, माँ की ममता क्या चीज है। अभी हजरत मौलाना अहमद हुसैनी साहब फरमा रहे थे, माँ बाप करना फरमान कभी अल्लाह उसे माफ नहीं करे। माँ की ममता, मुझे याद आया इस पर एक वाकया, वो मैं सुना दूं आपको। माँ की ममता क्या है, माँ की मोहब्बत क्या है, माँ की शफकत क्या है। कभी कभी हमारे नौजवान ये कहते हैं कि नहीं माँ जुल्म करती है, माँ जालिमा है। नहीं, ऐ मेरे नौजवानों, बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये अर्ज कर रहा हूं, माँ बाप कभी जालिम नहीं हो सकते। माँ बाप का ताल्लुक जो अपनी औलाद के साथ होता है वो बेलौस होता है, वो बेगर्ज होता है, इसमें कोई मफाद शामिल नहीं। अरे यही तो वो ताल्लुक है जिस ताल्लुक में कोई मफाद और कोई गरज शामिल नहीं है, वरना दुनिया के जितने रिश्ते हैं और दुनिया के जितने ताल्लुक हैं उस पे गर्ज और उस पे मफाद शामिल है। माँ बाप का ताल्लुक जो अपनी औलाद के साथ होता है वो बेगर्ज। एक माँ की ममता,
हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े आलिम दीन हजरत पीर जुल्फकार साहब दामत बरकातहुमुल आलिया बयान फरमाते हैं, एक जोड़े की शादी हुई, 25 साल के बाद औलाद हुई। कितने दिनों के बाद हाजी साहब? 25 साल के बाद। आप सोच सकते हैं 25 साल बाद अल्लाह किसी को औलाद दे दे, उसको कितनी खुशी हुई होगी, कितनी खुशी हुई होगी। खैर औलाद हुई, उसको पढ़ाया लिखाया और उसकी तरबियत की, आला से आला तालीम दिलाया। एक दिन वो पढ़ लिख करके इस काबिल हुआ कि वो सरकारी मुलाजिम एसडीओ बन गया। क्या बन गया हाजी साहब? एसडीओ बन गया। इसी दरमियान माँ से कहा, अम्मी अब मेरी शादी कर दीजिए। बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, बाप से नहीं कह पाते, अम्मी शादी कर दीजिए। माँ ने कहा, बेटा रिश्ता तलाश करो, अपने पसंद का रिश्ता तलाश कर लिया। कहा ठीक है, अब शादी हो जाए। शादी हो गई। इत्तिफाक से, इत्तिफाक की बात है कि ये लोग शहर गांव के रहने वाले थे और शादी जो हुई वो लड़की शहर की रहने वाली थी। वो शहर से गांव आई, उसको बहुत परेशानी लायक होने लगी। वो रोजाना जो है घर में उलझती, तुम्हारे यहाँ करंट नहीं है, तुम्हारे यहाँ एसी नहीं है, तुम्हारे यहाँ फ्रीज नहीं है, तुम्हारे यहाँ पंखे का इंतजाम नहीं है, मैं कैसे यहाँ जिंदगी गुजारूंगी। माँ ने कहा, बेटा ये सही कह रही है, ये जहाँ से आई है, जिस माहौल और कल्चर में इसकी परवरिश हुई है, वहाँ के माहौल और कल्चर यहाँ नहीं है। इसे तुम ले जाओ और इसको जो सरकारी आवास तुम्हें मिला है वहाँ पर तुम इसे रखो। खैर वहाँ वो रहने लगी, मियाँ बीवी दोनों वहाँ रहने लगे। हफ्ते में एक आध मरतबा मुलाकात के लिए अपने वालिदैन से वो आ जाता शौहर। एक मरतबा ऐसा हुआ, सऊदी अरब से एक वैकेंसी आई, कोई मुलाजमत की, कोई ऑफर आया। उसने अपनी माँ से इजाजत चाही, अम्मी आप इजाजत अगर दे तो मैं इंटरव्यू दे दूं, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं सऊदी चला जाऊं। कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा तरक्की करे, कौन बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा तरक्की करे। कहा ठीक है जाओ। इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, इंतखाब हो गया, जाने का इरादा किया। माँ ने कहा, बेटा अकेले मत जाओ, अपनी बेगम को भी साथ में लेते जाओ, बेगम को भी साथ में लेते जाओ। और एक नसीहत की जाते जाते, मेरे बेटे तुम जा रहे हो, तुम जिस मकाम पर जा रहे हो वो मकाम है जहां पर हरम काबा मौजूद है, जहां काबतुल्लाह शरीफ है। ए मेरे बेटे, जब जब तुम्हें मौका मिले तो तुम उम्रे के लिए जाना, अल्लाह के घर तवाफ के लिए जाना। जब हज का महीना आ जाए तो तुम हज के लिए भी जाना। और ए मेरे बेटे, यही वो मकाम है, यही वो मुकद्दस सरजमीन है जहां पर आका का रोजा मौजूद है, मदीना मनव्वरा, जहां आका आराम फरमा रहे हैं। ए मेरे बेटे, तू मदीना भी जाना, आका के रोजे पे भी हाजिर होना, आका के रोजे पे सलाम पेश करना। याद रहे तो मेरे तरफ से भी सलाम पेश कर दिया करना। कहा ठीक है, चला गया। बेटा भी गया, बहू भी गई, साथ में दोनों मियाँ बीवी चले गए और वहां पर जो है अपनी जिंदगी गुजारने लगे। बेहतरीन मुलाजमत मिल गई, जब जब मौका मिलता उम्रे के लिए भी जाता, हज का महीना आता हज भी करता। एक दो हज नहीं, 13 हज किया। हाजी साहब कितने हज? 13 हज। 13 हज किया। 13वां हज करने के बाद मताफ, जहां खाना काबा का तवाफ करते हैं, मताफ में एक तरफ जो है वो हज के अरकान अदा करने के बाद वो खड़ा था और ज़ारो कतार रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था, गौर से सुनिए, एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था। उसने पूछा, ए नौजवान तुम क्यों रो रहे हो? उस अल्लाह वाले से वो चिमट कर और रोया। उसके बाद कहा, असल बात ये है, ये मेरा 13वां हज है। 13 हज किया, 13 हज। इत्तिफाक ये है, मेरी बदकिस्मती ये है कि जब हज के अरकान में मुकम्मल कर लेता हूँ, खाना काबा का तवाफ हो जाता है और सफ़ा मरवा के सई भी हो जाता है, वकूफ़ अरफा भी हो जाता है और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा भी हो जाता है, रमी जिमार भी हो जाता है। यानी हज के तमाम अरकान जब मैं अदा कर लेता हूँ, हज के अरकान से फारिग होने के बाद एक शख्स मेरे सामने नमूदार होता है और वो मुझे ये कहता है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ, तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ।
अल्लाह वाले तो चेहरे को देखकर कुछ चीजों को पढ़ लेते हैं। कहा ये बताओ तुम्हारे वालिदैन हयात से हैं, माँ बाप जिंदा हैं? कहा हाँ वालिदैन हयात से हैं। कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई? कि 13 साल से। कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई? 13 साल से। कहा जल्दी से टिकट बनाओ और जाओ अपना मुल्क और अपने वालिदैन से पहले मुलाकात करो और मुलाकात करके फिर दोबारा आओ। चुनांचे उसने इंतजाम किया, छुट्टी लगाई, टिकट बनाया, अपने वतन के लिए रवाना हुआ। जब अपने वतन की सरहद में दाखिल होने लगा, जैसे ये खैराबाद की सरजमीन है, इसी तरीके से वो जहां का रहने वाला था, जब उस सरहद पे वो दाखिल होने लगा, एक होटल में चाय पीने के लिए वो रुका। वहां एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई। उस लड़के को उसने पूछा ये बताओ तुम फलां साहब को जानते हो? अपने वालिद का नाम लेकर के पूछा ये बताओ तुम फलां साहब को जानते हो? उसने कहा कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। कहा कि बताओ उसकी क्या हालत है? कहा कि सुनो, तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो वो आज से 1 महीना पहले अल्लाह का प्यारा हो गया। आज से 1 महीना पहले वो इंतकाल हो गया। और आगे उस लड़के ने कहा कि उसका एक ही बेटा है जो सऊदी अरब में रहता है, निहायत नालायक है, निहायत नाहंजार है, वो अपने बाप के जनाजे में भी नहीं आया। इसके पांव तले जमीन खिसक गई। इसको नहीं मालूम था कि इसी यही बेटा है। पांव तले जमीन इसकी खिसक गई। बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ा, ये सोचते हुए कि माँ मेरी किस हालत में होगी। माँ तो नाराज होगी, 13 साल हो गए कभी खैरियत नहीं ली। बाप दुनिया से रुखसत हो गया, जनाजे में भी हाजिर न हो सका। माँ मुझे घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत देगी या नहीं देगी? माँ मुझसे गुफ्तगू करेगी या नहीं करेगी? माँ मुझसे बातें करेगी या नहीं करेगी? इस सोच में और इस ख्याल में वो गर्क डूबा हुआ बोझल कदमों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ता है। जब घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कुंडा खुला हुआ था। जब दरवाजे को हाथ से यूं किया तो दरवाजा खुल गया। निगाहों के सामने बूढ़ी माँ, निहायत कमजोर, नहीफ, ज़ईफ, निहायत कमजोर, वो चारपाई पे लेटी हुई थी। ये जाकर खड़ा हुआ, इंतजार करने लगा, आया मैं देखूं मेरी माँ नींद से है या मेरी माँ बेदार है। अगर नींद से है तो मैं इंतजार करूं वो बेदार हो जाए तब मैं सलाम करूं, और अगर वो बेदार है तो मैं सलाम करूं। जब सिरहाने के जानिब गया, सिरहाने के जानिब खड़ा हुआ तो इसने देखा कि बूढ़ी माँ लेटी हुई है और उसके लब हिल रहे हैं। हाथ यूं उठा हुआ है, लेटे ही हुई है, हाथ उठा हुआ है और लब हिल रहा है। ये सोचने लगा कि मेरी माँ लगता है कि कुछ दुआ कर रही है। बहुत हल्की आवाज है, कान करीब किया सुनने के लिए। ए मेरे खैराबाद के नौजवानों, जरा गौर से सुनो मेरी बात। अगर आपके दिल को लग जाए, अगर आपके दिल को मेरी बात दस्तक दे दे तो इरादा कर लो आज से कि माँ की कभी नाफरमानी नहीं करेंगे, माँ के साथ कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे, माँ के हक को अदा करेंगे। अगर माँ हयात से है तो माँ का पांव दबाएंगे, अगर माँ जिंदा है तो माँ की खिदमत करके और माँ से दुआएं लेंगे। ए नौजवानों सुनो, जब वो नौजवान अपना कान अपनी माँ के लब के करीब करता है, आया सुनो माँ क्या दुआ कर रही है। उसके कानों से ये आवाज टकराती है। माँ ये कह रही है, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तू जान रहा है मेरा खाविन, ए अल्लाह दुनिया से रुखसत हो चुका है, तेरा प्यारा हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। 1 माह वक्त गुजर गया, मेरा खाविन इंतकाल हुआ। ए अल्लाह तू ये भी जानता है कि मेरा एक ही बेटा है जो मेरा महरम है, एक ही बेटा है जो मेरा महरम है, जो सऊदी अरब में रहता है। ए अल्लाह ये मेरी आरजू है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी इल्तिजा है कि मेरी मौत से पहले मेरे बेटे को वापस मेरा घर पहुंचा दे, ताकि मेरे मरने के बाद कब्र में उतारने वाला मेरा बेटा महरम मौजूद रहे। कब्र में उतारने वाला मेरा बेटा महरम मुझे कब्र में उतारे, मुझे कफन दफन कर सके।
ये मेरी दुआ है, ये मेरी इल्तिजा है। जब ये आवाज जवान बेटे के कानों से टकराई तो कहा, अम्मी आपका लख्त जिगर हाजिर है, अम्मी आपका बेटा हाजिर, आपका नूरे नजर हाजिर। ए मेरे नौजवानों सुनो, माँ की ममता क्या होती है और माँ के जज्बात क्या होते हैं, माँ की शफकत का मामला क्या होता है। जब माँ ने ये सुना कि बेटा आ चुका है तो माँ कहती है, ए मेरे बेटे मुझे मोतिया बिन हो गया है, मैं तुझे देख नहीं पा रही हूँ, मुझे मोतिया बिन हो गया है, मैं तुझे देख नहीं पा रही हूँ। ऐ मेरे लख्ते जिगर जरा मुझसे करीब आ जा, मैं तेरे जिस्म की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ, मैं तेरे बदन की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आ जाओ। ऐ मेरे नौजवानों जरा सोचो, 13 साल तक के जिसने माँ की खैरियत नहीं ली, बाप दुनिया से रुखसत हो गया, 13 साल के बाद जब वो आता है तो माँ की शफकत और माँ के जज्बात और माँ की ख्वाहिश क्या है कि मेरे बेटे मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, जरा मुझसे करीब आ जाओ, मैं तेरे बदन की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ। ऐ मेरे नौजवानों, कसम खुदा की ये बात, ये उन्वान नहीं था जलसे का, लेकिन दिल साहब ने जब उस मासूम बच्चे को हाथ में लिया और ये कहा कि माँ अब नहीं रही दुनिया में, इस बच्चे को ये तसव्वुर नहीं कि माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या है, माँ की मोहब्बत क्या है, तो मुझे ये बात याद आई अपने लिए, आपके लिए, जिनकी वालदा हयात से हैं, सबसे अजीम सरमाया है, सबसे अजीम नेमत है, इसकी कदर कर लीजिए। इसकी कदर उस वक्त होती है जब माँ का साया सर से रुखसत हो जाता है, तब पता चलता है कि ये कितना अजीम और कितनी अजीम नेमत थी और कितनी कीमती दौलत थी जो हमारे सर से रुखसत हुई। ऐ मेरे खैराबाद के नौजवानों, मैं ये कह करके आपसे रुखसत हो रहा हूँ, अगर माँ हयात से है, माँ की खिदमत कीजिए, माँ की दुआएं ले लीजिए। कसम खुदा की, बूढ़ी माँ हाथ उठाकर दुआ कर देगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। माँ दुआ कर देगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। मैं घर से निकलता हूँ, दिल भाई हमारे घर बहुत मर्तबा गए हैं, मेरी बूढ़ी माँ है, बाप तो दुनिया से रुखसत हो गए, मेरी माँ है। जब मैं घर से निकलता हूँ, मेरी माँ अपने आंचल से मेरे चेहरे को साफ कर देती है, मुझे यकीन होता है कि अब मैं सारे हादसात से महफूज हो गया। ये माँ की दुआओं का असर है, आज जो कुछ आपके सामने है ये मेरी माँ की दुआओं का असर है। ऐ मेरे नौजवानों, माँ की खिदमत करो, अपने बूढ़े बाप की खिदमत करो। बूढ़ा बाप अगर हयात से है, बूढ़े बाप का पांव दबाओ, बूढ़े बाप के पास बैठो, बूढ़े बाप के पास वक्त दो और बूढ़े बाप की खिदमत करो। वो बूढ़ा बाप और वो बूढ़ी माँ आपके लिए हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे दोस्तों, हाजी कमरुज़्ज़मा साहब, बड़ी मोहब्बत के साथ आपने मुझे बुलाया। जलसे का उन्वान तौसीए मस्जिद, अगर इजाजत दें तो मैं 15-20 मिनट इस उन्वान पर कुछ कह दूं, इजाजत है दिल साहब? सब लोग बैठे हैं और थोड़ी देर हमारा साथ देंगे, कहिए हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। बस 2-3 बातें इस उन्वान से कहूंगा, क्योंकि उसके बाद फारूक भाई भी पढ़ेंगे, फिर दिल भाई भी पढ़ेंगे। मेरा प्रोग्राम कल दूसरी जगह है और अभी मुस्तकिल सफ़र की वजह से बहरहाल, लेकिन ये खैराबाद की अदबी और इल्मी सरजमीन है। मुझे मालूम है, इससे पहले भी मैं यहाँ पर आया था। एक मरतबा ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप करीब आएँ, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप बैठ जाएँ। क्या मुरत्तब मजमा है, क्या मुनज़्ज़म मजमा है, क्या संजीदा मजमा है, और किस तरीके से यकलख्त होकर के वो सुन रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के घर की तामीर के इरादे से इस प्रोग्राम को किया गया। अल्लाह का घर मस्जिद, इस रुए जमीन पे सबसे पहली मस्जिद, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस रुए ज़मीन में सबसे पहली मस्जिद कौन सी? इस रुए ज़मीन की सबसे पहली मस्जिद, अल्लाह का सबसे पहला घर कौन सा? आका ने फरमाया बैतुल्लाह शरीफ।
बैतुल्लाह शरीफ, खाना काबा। दूसरी मस्जिद कौन सी अल्लाह के रसूल? आका ने फरमाया मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा जो फिलिस्तीन में है, ये दूसरी मस्जिद है। और फिर उन्होंने पूछा कि इन दोनों के दरमियान कितने साल की मुद्दत है, फर्क कितना है? आका ने फरमाया 40 सना, 40 साल की, 40 साल का फर्क है। मस्जिद अक्सा की तामीर जदीद किसने की? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तामीर जदीद किससे करवाए? जिन्नातों से। फरिश्ता मौत हाजिर खिदमत हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर, अब अल्लाह के बारगाह में आपको हाजिर होना है, वक्त आ गया, अल्लाह के बारगाह में आपको चलना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बिल्कुल हाजिरी के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखो ये मस्जिद, इसका काम ये जिन्नात कर रहे हैं और ये मेरे असर से और मेरे डर से ये काम ये अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं इस वक्त चला जाऊं तो ये मस्जिद अधूरी रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। इसलिए थोड़ा सा अगर मौका मिल जाए, मस्जिद की तकमील हो जाए, उसके बाद मैं अल्लाह के बारगाह में हाजिर होने के लिए मैं तैयार हूँ। कहा कि नहीं नहीं, मोहलत तो नहीं मिलेगी, अलबत्ता एक शक्ल है, आप एक आसा, लकड़ी का आसा, उस पे आप टेक लगाएं, आप टेक लगा करके आप खड़े हो जाएं, आपकी रूह निकल जाएगी, आपकी रूह निकल जाएगी, अल्लाह के दरबार में चली जाएगी और आप उस आसा के ऊपर यूं ही खड़े रहेंगे जब तक के मस्जिद की तामीर मुकम्मल नहीं होगी। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद वो आसा, वो लाठी गिरेगी। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लकड़ी पे, आसा पे वो सहारा लगाते हैं और रूह जो है वो परवाज कर जाती है। जिन्नात कभी कभी रिवायत में है कि मुड़ करके वो देखते थे, मुड़ करके देखते थे, उनको महसूस होता था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अभी निगरानी हो रही है, वो देख रहे हैं, तो फिर वो काम में लग जाते। जब मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल हो गई, अल्लाह ने हुक्म दिया कीड़ों को, वो कीड़े जो है वो लकड़ी में लगे और लकड़ी गिरी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक गिरा। तब इन्हें पता चला कि ओहो, हम तो धोखे में थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद अक्सा की तामीर इस तरीके से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए से मुकम्मल करवाई। मस्जिद हराम, काबतुल्लाह शरीफ, उलमा बयान करते हैं अल्लाह के घर की तामीर, नई तामीर, जदीद तामीर किसने की? अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें उठा रहे हैं और जुबान पर ये दुआ है, वइद यरफउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खाना काबा, वो मुकद्दस घर, वो मरकज, दुनिया का मरकज, दुनिया का महवर, दुनिया का मजमुआ, पूरी दुनिया के आलम इस्लाम के मुसलमान खाना काबा के तरफ खींचे जाते हैं अल्लाह के घर के तवाफ के लिए, अल्लाह के घर की जियारत के लिए, अल्लाह के घर में इबादत के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान जाते हैं। वो मुकद्दस घर, वो अल्लाह का मुकद्दस घर, वो मरकज, पूरी दुनिया का महवर और पूरी दुनिया का मरकज, इतना मुकद्दस अजीम घर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल तामीर फरमा रहे हैं। लेकिन सुनिए, जर्रा बराबर भी जुबान के अंदर कोई बड़ाई नहीं है, जर्रा बराबर गर्दन के अंदर कोई अकड़ नहीं है, सीना फूला हुआ नहीं है, तामीर करते हैं और जुबान पर यह दुआ है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह, तेरे ही तौफीक से तेरे घर की तामीर की, ऐ अल्लाह तू इसे कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह तू इसे कबूल फरमा ले। ऐ खैराबाद में मस्जिद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की तामीर करने वालों, जिम्मेदार मेरे बुजुर्गों, हाजियों, मेरे नौजवानों, इस तामीर में हिस्सा लेने वालों, आप सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें। आपकी जुबान पर यही दुआ होनी चाहिए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस
समीउल अलीम। ए अल्लाह, तूने तौफीक दी, तेरी ही तौफीक से तेरे घर में मैंने पैसा दिया, तेरे घर की तामीर में मैंने हिस्सा लिया, तेरे घर की तामीर में मैंने इरादा किया। ए मौला, मेरी कोई इसमें कमाल नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी कोई इसमें बड़ाई नहीं। ए अल्लाह, तूने तौफीक दी तो अल्लाह तू इसे कबूल भी फरमा ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये खाना काबा की तामीर जी, ये चाहता था थोड़ी मैं इसकी तफसील बयान करूं। अल्लाह के घर की तामीर जब मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ए इब्राहिम आवाज लगा दो, आवाज लगा दो, मेरे घर के तरफ लोगों को बुलाओ। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, ए मौला, यहाँ तो सिर्फ हमारे ही घर के लोग हैं, मेरी आवाज कहाँ तक पहुँचेगी, मैं किसे आवाज दूं, कौन सुनेगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे खलील, आवाज लगाना तुम्हारा काम है, आवाज का पहुँचाना मेरा काम। आवाज लगाना आपका काम, आवाज का पहुँचाना मेरा काम है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आवाज लगाते हैं, हे लोगों, आओ अल्लाह के घर के तवाफ के लिए, अल्लाह के घर की जियारत के लिए, अल्लाह के घर में इबादत के लिए आओ। हदीस में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो आवाज सुबह क़यामत तक आने वाले इंसानों तक, पूरी कायनात के इंसानों तक अल्लाह ने वो आवाज पहुंचाई। और उन लोगों ने लब्बैक कहा, जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा वो एक मर्तबा उम्रा या हज के लिए जा रहा है, जिसने 2 मर्तबा कहा वो 2 मर्तबा, जिसने 3 मर्तबा कहा वो 3 मर्तबा। अल्लाह ने ये आवाज पहुंचाई और लोगों ने लब्बैक। अल्लाह के घर की तामीर इस तरह से मुकम्मल हुई, खाना काबा की तामीर। अब आगे आइए, बस थोड़ी सी और गुफ्तगू करूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मस्जिद नबवी की तामीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। एक बात मैं कह दूं यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके, ए मेरे खैराबाद के जिम्मेदार लोगों, अरे मेरे नौजवानों, मस्जिद की तामीर का क्या मकाम है और मस्जिद की तामीर ये कितना अहम काम है। अल्लाह ने अपने पैगंबरों से ये काम लिया। हजरत इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर, हजरत इस्माइल अल्लाह के पैगंबर, हजरत सुलेमान अल्लाह के पैगंबर, ये तो अल्लाह के पैगंबर थे। और पैगंबरों के सरदार इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया, ताजदार बतहा, शहे लौलाद, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे अजीम हस्ती आज तक के इस कायनात में नहीं आया, इस फर्श के ऊपर और इस अर्श के नीचे आज तक के सूरज, इससे अजीम हस्ती पर सूरज तुलू नहीं हुआ। वो कायनात का अजीम हस्ती जो इस कायनात, जो जिसको पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह इस कायनात को वजूद न बख्शता। किताबे फितरत के सरे वर्क पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता। वजूदे लौहो कलम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता। वजूदे लौहो कलम न होता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में, जिनके सदक़े में हमें ईमान मिला, जिनके सदक़े में हमें इस्लाम मिला, जिनके सदक़े में हमें तौहीद मिला, जिनके सदक़े में हमें वहदानियत मिली। हम सलीब वाला नहीं है, हम गिरजा वाला नहीं है, हम मंदिर वाला नहीं है, हम गुरुद्वारा वाला नहीं है। हमारी पेशानी अगर टिकती है तो एक अल्लाह के सामने, किसी और के सामने नहीं, दरख्तों के सामने नहीं, पत्थरों के सामने नहीं, आग के सामने नहीं, किसी और के सामने नहीं। ये वहदानियत का तसव्वुर हमें अगर मिला तो आका के सदक़े में मिला। दुनिया में कौन ऐसी कौम है जिसके पास वहदानियत का ये तसव्वुर है? अगर ये तसव्वुर है तो सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों में है, और ये आका के सदक़े में मिला। आज हमें जो बरकत मिली है, आज हमें जो इज्जत मिली है, ये आका के सदक़े में है। आज 58 या 60 मुल्कों में अगर आज मुसलमानों की हुकूमत है तो ये आका के सदक़े में है। अरब जैसी सरजमीन में अगर सोने जैसी
जैसी सयाल जखीरा अगर जमीन दे रही है तो ये आका के सदक़े में है। आज हमें इज्जत और अज़मत मिली है तो ये आका के सदक़े में है। वो अजीम आका, वो कायनात का मुहसिन, वो दो जहां का सरदार, जिनके तज़किरे पूरी कायनात में है। कभी मेरे आका की सूरत का तज़किरा, कहीं मेरे आका की सीरत का तज़किरा, कहीं मेरे आका की नात का तज़किरा, कहीं मेरे आका की बात का तज़किरा, कहीं मेरे आका के कमालात का तज़किरा, कहीं मेरे आका के हुस्न जमाल का तज़किरा, कहीं मेरे आका के रुखे अनवर का तज़किरा, कहीं मेरे आका के जुल्फे मुअम्बर का तज़किरा, कहीं मेरे आका के मौजज़ात का तज़किरा, कहीं मेरे आका के उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े होने का तज़किरा, कहीं मेरे आका के उंगली के इशारे से अबू जहल के बन मुट्ठी में कंकर के कलमा पढ़ने का तज़किरा, कहीं मेरे आका के उंगली के पोरवे से पानी के चश्मा जारी होने का तज़किरा, कहीं मेरे आका के हाथ उठाने से अबू हुरैरा की माँ को हिदायत मिलने का तज़किरा, कहीं मेरे आका के लुआब देहन से शिफा मिलने का तज़किरा, कहीं मेरे आका के मौजज़ात का तज़किरा, कहीं मेरे आका के गज़बात का तज़किरा, कहीं बदर का तज़किरा, कहीं उहद का तज़किरा, कहीं हुनैन का तज़किरा, कहीं तबूक का तज़किरा, कहीं मेरे आका के असहाब का तज़किरा, कहीं सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा, कहीं उमर फारूक का तज़किरा, कहीं उस्मान गनी का तज़किरा, कहीं अली मुर्तदा का तज़किरा, कहीं मेरे आका के औलाद का तज़किरा, कहीं मेरे आका के नवासों का तज़किरा, कहीं मेरे आका के हसनैन का तज़किरा, कहीं मेरे आका का अखलाक का तज़किरा, कहीं मेरे आका के किरदार का तज़किरा, कहीं मेरे आका के जमाल का तज़किरा। कहने दीजिए है चांद के, है कुरान के पारों में तेरा ही चर्चा, कुरान के पारों में तेरा चर्चा, कुरान के पारों में तेरा चर्चा, चांद सितारों में तेरा चर्चा, द्वा चांद सितारों में तेरा चर्चा, गुलशन के हर एक रंग में गुल में तेरा तज़किरा, गुलशन के हर एक रंग में गुल में तेरा चर्चा, गुलशन के हर एक रंग में गुल में रंगीन बहारों में तेरा चर्चा। मस्जिद हो के मेहराब, मुसल्ला हो के मिंबर, मस्जिद हो के मेहराब, मुसल्ला हो के मिंबर, हमको मिला चारों में तेरा तेरे नाम का चर्चा। कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाए, कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाए, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कायनात में सबसे अजीम हस्ती है, मैं ये बताना चाहता हूँ उस अजीम हस्ती ने भी अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया। अल्लाह के घर की तामीर में वो अजीम हस्ती, मस्जिद नबी की तामीर हो रही है तो मजदूर उसकी तामीर नहीं कर रहे हैं। ऐ खैराबाद के नौजवानों सुनो, मस्जिद नबी की तामीर हो रही है, मजदूर तामीर नहीं कर रहे, सहाबा खुद अपने हाथों से पत्थर उठा रहे हैं, सहाबा खुद मजदूर के सफ में हैं, अपने हाथों से पत्थर उठा रहे हैं। और आका दो जहां के सरदार बैठे नहीं हैं, आका अपने हाथों से पत्थर उठाते हैं, आका अपने हाथों से पत्थर उठाए हुए हैं। वो सहाबा जो आपके जानिसार थे, जो आप पर जान निसार करने के लिए तैयार रहते थे, सहाबा अर्ज करते हैं ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे लाडले, ए मेरे आका, ए मेरे हबीब, आप तशरीफ रखें, ये काम हम सब कर लेंगे, ये इस काम के लिए हम काफी हैं, हम मजदूरी करेंगे, हम अल्लाह के घर की तामीर करेंगे। आका फरमाते हैं कि नहीं नहीं, तुम मुझे न रोको, जैसे तुम्हें अजर की जरूरत है मुझे भी अजर की जरूरत है, तुम हमें न रोको। अल्लाह के नबी सहाबा को देखते हैं, अपने यारों को देखते हैं, पत्थर उठाए हुए हैं, आका का चेहरा खुशी से चमक उठता है। अपने यारों को देखते हैं, पत्थर उठाकर ले जा रहे हैं, आका खुशी से मचल उठते हैं। उसी सहाबा में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका बैठे हुए देख रहे थे उस मंजर को। एक सहाबी हैं हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला, वो जरा मजबूत सहाबी थे, ताकतवर थे। ये वो अम्मार बिन यासिर हैं जिनके खानदान को इस्लाम के लिए बड़ी तकलीफें पहुंचाई गई। यही वो अम्मार हैं जिनकी वालिदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। इस्लाम के खातिर सबसे पहले जिनका खून गिरा है, जिसने जाम शहादत नोश की है, वो हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। इन्हीं की वालिदा थी। मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं और थोड़ी सी इस तफसील को
बयान करता मुख्तसर ये है, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो खानदान है जिन्होंने इस्लाम के खातिर बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की। वो शुरू का दौर था, उस वक्त जो है कसम पुरसी का आलम था। आका जब हजरत अम्मार के घर से गुजरते तो आका तसल्ली देते थे और आका ये फरमाते थे सब्र करो, जन्नत जो है इंतजार में है, जन्नत तुम्हारे इंतजार में है, सब्र कर लो। वही अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला दो पत्थर उठाए हुए हैं। आका अम्मार बिन यासिर को अपने करीब बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अम्मार बिन यासिर को अपने करीब बुलाते हैं। ए खैराबाद के नौजवानों, मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तामीर में हिस्सा लेने वाले, ए मेरे हाजियों, ए मेरे दानिश्वरों, ए मेरे प्रधानों, ए मेरे चौधरियों, दिल खैराबादी की आवाज पर लब्बाइक कहने वाले, सुनो अल्लाह के घर के तामीर की आजमत क्या है, अल्लाह के घर के तामीर का मकाम क्या है, अल्लाह के घर के तामीर का अज्र क्या है। आका अम्मार बिन यासिर को देखते हैं कि वो दो पत्थर उठाए हुए, दो पत्थर उठाए हुए। आका उनको अपने करीब बुलाते हैं। पत्थर उठाने के वजह से अम्मार बिन यासिर के चेहरे के ऊपर जो गर्द पड़ा था, आका अपने दामन मुस्तफा से उनके चेहरे के धूल को साफ कर देते हैं। अपने दामन से आका अम्मार के चेहरे के धूल को साफ करते हैं। मस्जिद की तामीर के लिए पत्थर उठाने के वजह से जो धूल चेहरे पे पड़ा, जो जिस्म चेहरे के ऊपर पड़ा, आका अपने दामन से, दामन मुस्तफा से आका उनके चेहरे को साफ फरमा देते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आज आका दुनिया में हमारे दरमियान आज बकायदे हयात होते तो मस्जिद में तामीर में, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वालों को आका वही इकराम फरमाते जो आका ने अम्मार बिन यासिर के साथ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वक्त अब इजाजत नहीं कि मैं गुफ्तगू करूं, बस एक मस्जिद की तामीर के हवाले से सिर्फ 5 मिनट में एक और वाकया में नकल कर दूं। क्या फजीलत है, तामीर तो बड़ी चीज है, कोई मस्जिद की सफाई कर दे। एक हदीस में है कि एक साहब मस्जिद का तिनका निकाल करके और बाहर डाल दिया। आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के अमाल मेरी निगाहों के सामने पेश किए जा रहे हैं, पेश किए जाते हैं। तो एक शख्स जिसने मस्जिद की तिनका उठाकर और बाहर डाल दिया, आका फरमाते हैं कि उसके इस अमल के वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके नामे अमाल में नेकी लिखी, उसको भी निगाहों से मैंने तिनका साफ करने से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। नए नए इस्लाम लाए हैं, जिनों के जरिए से इस्लाम लाए हैं। तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम का सफर करते हैं, मुल्क शाम का सफर करते हैं। कुछ कंदीलें, कुछ लालटन और कुछ चराग खरीदते हैं। चराग खरीदते हैं, लालटन खरीदते हैं, कंदीलें खरीदते हैं, कुछ सामान रोशनी का खरीदते हैं। मुल्क शाम से उसको लेकर कहाँ आते हैं? अपने घर आते हैं। रात को अपने घर को रोशन करते हैं। फारूक दिलकश साहब सुनिए, रात को घर जब रोशन हुआ, अचानक निगाह पड़ी मस्जिद नबवी पे। अल्लाह का घर मस्जिद नबवी अंधेरे में, कई साल तक के चराग नहीं जल रहा था। शुरू में कोई इंतजाम नहीं था। दिल में ख्याल आया कि मेरा घर रोशन रहे, मेरे घर में चराग जले, मेरे घर में रोशनी हो और अल्लाह के घर में अंधेरा रहे। वो रात के वक्त वो मुल्क शाम से लाए हुए रोशनी के सामान, कंदीलें और लालटन और चराग लेकर के अल्लाह का घर मस्जिद नबवी में पहुंचे और मस्जिद नबवी को रोशन कर दिया। तहज्जुद का वक्त हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के नमाज के लिए तशरीफ लाए, तहज्जुद के नमाज के लिए जब आका तशरीफ लाए, तो आका ने देखा कि मस्जिद में चराग है, मस्जिद में रोशनी है, मस्जिद रोशन है। तो जो सहाबा वहां पर तहज्जुद के वक्त मौजूद थे, आका ने उनसे दरियाफ्त फरमाया, ए मेरे यारो, ए मेरे सहाबा, ये बताओ कि ये रोशनी किसने जलाई, ये चराग किसने जलाया, ये रोशनी का इंतजाम किसने किया? सहाबा खामोश हैं। और तमीम दारी कहते हैं कि मैं अंदर से घबरा रहा था कि कहीं आका नाराज ना हो जाएं, मेरे इस अमल पर कहीं आका मेरे क्लास ना लगा दें, कहीं आका नाराज ना हो जाएं। तमीम दारी
कहते हैं कि मैंने हिम्मत करके अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे महबूब, ए मेरे हबीब, मैंने ये सामान मुल्क शाम से लाया, ए अल्लाह के रसूल आप नाराज ना हो, मैं बहुत दूर से ये सामान लेकर के आया, ए मेरे आका आप नाराज ना हो, इस रोशनी का इंतजाम मैं मुल्क शाम से किया। और जब मेरा घर रोशन हुआ, मेरे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरा घर रोशन रहे और अल्लाह का घर अंधेरा रहे। ए मेरे हबीब, मैंने इसीलिए इस घर को भी रोशन कर दिया। ए मेरे खैराबाद के नौजवानों सुनो, ए मेरे मुसलमानों सुनो, आका ने जवाब में जो जुमला इरशाद फरमाया, वो जुमला सुनने के बाद दिल के जुगनू जो है, दिल के अंदर जुगनू वो जाग जाती है। वो सुनने के बाद बदन का रोवा रोवा जो है वो रोशन हो जाता है, रोवा रोवा जो है वो खुशी से झूम उठता है। जो आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, ऐ तमीम, तुम्हारे इस अमल से मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी तेरे निकाह में दे, मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दे देता। चूंकि आका की 4 साहबजादियां हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, उनमें से हजरत ज़ैनब और हजरत रुक़ैया तो पहले ही अल्लाह की प्यारी हो चुकी थी। गालिबन हजरत उम्मे कुलसूम भी अल्लाह की प्यारी हो चुकी थी, सिर्फ हजरत फातिमा थी और वो हजरत अली के निकाह में थी। इसलिए आका ने फरमाया, अगर मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दे देता। आका के एक चचाजाद भाई थे, नौफल बिन हारिस, नौफल बिन हारिस वहां मौजूद थे। आका के अपने चचाजाद भाई थे। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। अरे अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी आपकी बेटी है। अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी आपकी बेटी है, मेरी बेटी जवान है, निकाह के लायक है, मेरी बेटी आपकी बेटी है। ए अल्लाह के रसूल, मैं इसके लिए तैयार हूं कि मेरी बेटी को का निकाह तमीमदारी से कर दिया जाए। मैं अपनी बेटी को तमीमदारी के निकाह में देने के लिए तैयार। ए अल्लाह के रसूल, आप निकाह कर दें और मेरी बेटी तमीमदारी के निकाह में दे दें। चुनांचे आका ने हजरत नौफल बिन हारिस, जो उनके चचाजाद भाई थे, उनकी बेटी से तमीम, हजरत तमीमदारी का निकाह फरमा दिया। ए मेरे खैराबाद के नौजवानों, ये निकाह किस वजह से हुआ? जायदाद को देख करके निकाह हुआ, बाइक बैलेंस को देख करके निकाह हुआ, बंगले के वजह से निकाह हुआ, गाड़ी के वजह से निकाह हुआ, सोने के वजह से निकाह हुआ, बैलेंस के वजह से निकाह हुआ, प्लाट के वजह से निकाह हुआ, जायदाद के वजह से निकाह हुआ? नहीं, ये निकाह इसलिए हुआ, अल्लाह के घर में इन्होंने रोशनी का इंतजाम किया। ये निकाह क्यों हुआ? अल्लाह के घर में रोशनी का इंतजाम किया था। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह के घर में तामीर, अल्लाह के घर की छत कैसे बन जाए, उसके लिए कोई 20 बोरी सीमेंट, कोई 100 बोरी सीमेंट, अल्लाह के घर कब कैसे बने, उसके लिए कोई 2 क्विंटल सरिया दे रहा, कोई 10,000 दे रहा, कोई 5,000 दे रहा है। लेकिन अगर मेरी बात आपके दिल को लग गई और मेरी बात ने आपके दिल को दस्तक दी, मैं आपका मेहमान हूँ, झारखंड से चलकर खैराबाद आया हो, यकीनन आप में से कुछ ने 5,000 दिया, कुछ ने 10,000 दिया, कुछ ने 20,000 दिया, कुछ ने 50 बोरी दी, कुछ ने 100 बोरी देने का ऐलान किया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं आवाज लगा दूं, जिसने 5 दिया है वो कह दे कि मैं 10 दे दूंगा, जिसने 10 दिया है वो कह दे कि मैं 20 दे दूंगा, जिसने 50 दिया है वो कह दे कि मैं 100 दे दूंगा। बस एक वाकया सुनाऊंगा जी, एक वाकया और सुनाऊंगा, उसके बाद आप लोगों से मैं सुनना चाहूंगा, आप में से कौन ऐसा जियाला है, कौन ऐसा बहादुर है जो अल्लाह के घर में देने का जज्बा रखता है। इसलिए कि अल्लाह का घर जो बनाए, क्या फजीलत है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, ये दिल कह रहे हैं, ये फारूक कह रहे हैं? नहीं, ये तो मेरे आका फरमाते हैं, जिनसे सच्चा इस रुए जमीन पे कोई नहीं। ये कौन कह रहे हैं? मेरे आका का ये फरमान है, सादिक़ो मस्दूक का ये फरमान है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह।
अरे दुनिया में आका ने एक मौके पर सहाबा से पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? वो माल पसंद है जो तुम्हारे वारिसीन का हो जाए, वारिसीन का माल तुम्हें पसंद है या अपना माल पसंद है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल अपना माल पसंद है। कहा फिर तुम्हारा माल कौन सा है? तुम दुनिया से चला जाओ छोड़ करके, वो माल तुम्हारा नहीं, वो माल किसका है? तुम्हारे वारिसीन का है। तुम्हारा माल कौन है? तुम्हारा माल वो है जो तुम अपनी जिंदगी में अल्लाह के राह में तुमने खर्च कर दिया, वो तुम्हारा माल है। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। अल्लाह के राह में जो कुछ तुम भेजोगे वो अल्लाह के पास तुम उसे पाओगे। जो तुम भेजोगे, एक शख्स एक खजूर अल्लाह के राह में देता है, अल्लाह उसे दाहिने हाथ से कबूल फरमाते हैं, दाहिने हाथ से कबूल फरमाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको पोसते हैं, उसको पालते हैं। कल क़यामत के दिन वो उन जिन्होंने एक खजूर दी थी वो इसका अजर ओहद पहाड़ के बराबर देखेगा। अल्लाह उसकी परवरिश ऐसी करेंगे कि वो ओहद के पहाड़ के बराबर हो जाएगा। मैं एक वाकया सुनाऊंगा, लेकिन सुनाने से पहले आप तमाम बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हम अपने चौधरियों का, अपने प्रधानों का, अपने साबिक प्रधान का, और कोई एक हज किया, कोई 2 हज किया, अपने तमाम हाजी साहिबान का मैं शुक्रिया के साथ ये दरख्वास्त करूंगा। वाकया तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मेरे वाकया रायगा ना जाए। सबसे पहले अलहाज कमरुज़्ज़मा साहब, हाजी साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। क्या जज्बा है आप, अल्लाह क्या आपको हौसला अल्लाह ने दिया है। सबसे पहले आप लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह, और जब आप लब्बैक कहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके पीछे सारे हाजी बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कहेंगे सब जरा मुझे उम्मीद दिलाइए, हाथ उठा करके। हाजी साहब हाथ उठाकर, माशाअल्लाह। ये हमारे हाजी साहब सामने बैठे हुए, क्या जज्बा है दिल साहब। मैंने कहा हाथ उठाने, तो हाजी साहब ने दोनों हाथ उठाया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन हाजियों की उम्र में बरकत दे दे। दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। बस एक वाकया इसलिए सुना, मैंने कुरान से आपको सुनाया, मैंने हदीस सुनाई, एक अमली वाकया दुनिया का मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपके दिलों के अंदर और हौसला बेदार हो जाए। सऊदी अरब, यहाँ के बहुत से लोग सऊदी में रहते हैं। सऊदी अरब में एक खानदान है, राजिही खानदान। इस खानदान ने बड़ी मस्जिदें बनाई, सैकड़ों मस्जिदें बनाई। एक साहब यहाँ से गए, उनको मालूम हुआ कि फला साहब ने मस्जिद बनाई है, कहा चलो उस मस्जिद को देखेंगे। उसी राजही खानदान का नौजवान ने वो मस्जिद बनाई। जब मस्जिद बनाने का ऐलान किया तो साथ साथ ये ऐलान किया कि इस मस्जिद में किसी का पैसा नहीं लगेगा, तन्हा अपने पैसे से मस्जिद बनाऊंगा, 1 रुपए किसी का नहीं लगेगा। मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद ख्वाब में देखा कि जन्नत का वो सैर कर रहा है। ख्वाब में वो जन्नत पहुंच गया, और जन्नत में 2 खूबसूरत आलीशान महल हैं। एक महल में उनका नाम लिखा हुआ है, और दूसरे महल में एक हबशी औरत का नाम लिखा हुआ। उसने फरिश्तों से पूछा, ये बताओ ये महल किसका है? कहा आपका है। किस चीज के बदले में? आपने मस्जिद बनाई दुनिया में, उसके बदले में। ये महल किसका है? ये फला औरत का है। किस चीज के बदले में? वो मस्जिद जो आपने बनाई उसमें इन्होंने भी हिस्सा लिया, उसके बदले। नींद से बेदार हुआ, परेशान हो गया। मस्जिद तो मैंने तन्हा बनाई, शुरू में ऐलान कर दिया किसी का 1 पैसा नहीं लगेगा। फिर ये बीच में ये खातून कहां से चली आई, ये औरत कहां से चली आई? सबको बुलाया, मोहल्ले वालों को, ठेकेदार को बुलाया, मेमार को बुलाया, मजदूर को बुलाया, मिस्त्री को बुलाया, सबको बुलाया। कहा बताओ ये मस्जिद किसने बनाई? आपने बनाई। किसके पैसे लगे? आपके पैसे लगे। इस मस्जिद का मटेरियल कहां से आया? आपके पैसे से आया। मजदूरी किसने अदा की? आपने अदा की। फिर ये खातून कहां से चली आई? ये औरत कहां से चली आई? बहुत गौर खौज के बाद मेमार ने कहा, जो मिस्त्री लोग थे उन्होंने कहा हाँ हाँ, एक दिन ऐसा हुआ मस्जिद के सहन का काम कर रहे थे, करंट चली गई, पानी का कनेक्शन खत्म हो गया, सामने एक कुआं था। हम लोगों ने सोचा कि कुछ देर इंतजार करने के बाद कि चलो कुएं से पानी खींच करके और काम मुकम्मल कर दें। जब पानी कुएं से खींचने के लिए गए, इत्तेफाक से रस्सी टूट गई और डोल नीचे गिर गया।
रस्सी टूट गई, डोल नीचे गिर गया। अब ना वहां डोल था ना रस्सी थी, हाथ पे हाथ धर के हम लोग यूं ही बैठ गए। इत्तेफाक से एक खातून गुजर रही थी, उसने पूछ ली, बेटा क्या हुआ, तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? कहा कि असल बात यह है, बिजली का कनेक्शन करंट नहीं है और ये रस्सी जो है पानी खींचने के लिए गए तो रस्सी टूट गई, डोल भी नीचे गिर गया। अब कोई रास्ता नहीं, इसलिए हम लोग बैठे हुए। वो खातून अपने घर गई और एक पुरानी रस्सी और एक डोल ला करके दी, एक रस्सी और डोल ला करके दी। उसी रस्सी और डोल से पानी खींच करके और जो काम बाकी था सहन का उसको मुकम्मल किया। कहा कि उस खातून को जानते हो तुम लोग? कि हाँ, रोजाना देखता हूँ वो खातून इस रास्ते से गुजरती है और कुएं पे निगाह डालते हुए वो जाती है। वो जो बाल्टी वो दी है, वो जो रस्सी दी है, आज भी उस कुएं में वो रस्सी लगी हुई है, वो बाल्टी उसी कुएं के अंदर मौजूद है। वो गुजरती है तो देखते हुए जाती है। कहा उसको बुलाओ, तलाश किया, बुलाया। उस नौजवान ने उस नौजवान ने जिसने मस्जिद बनाई थी, उसने उसको तलब किया। वो आई, कहा कि ये बताओ, ये बाल्टी और ये रस्सी तुमने दी है? कहा कि हाँ हाँ, ये बाल्टी और ये रस्सी मैंने ही दी है। कहा इसकी क्या कीमत है? तुम इसकी कीमत मुझसे ले लो, इसे तुम बेच दो, इसे तुम मेरे हाथ में फरोख्त कर दो। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने अल्लाह के राह में एक मर्तबा दे दी, अब मैं इसे नहीं बेच सकती, अब मैं इसे फरोख्त नहीं कर सकती। कहा कि नहीं, तुम इसकी कीमत लगाओ, कीमत मैं अदा करूंगा। तुम बोलो, तुम इसकी बोली लगाओ, मैं पैसे अदा करूंगा। कहा मैं नहीं बोली लगाती। कहा अच्छा सुनो, अगर तुम नहीं लगाती तो मैं लगाता हूं। ये कितने की रस्सी होगी, कितने का डोल होगा? कहा कि बेटा क्या होगा? अरे पुरानी रस्सी पुराना डोल, 10 रियाल 20 रियाल। कहा कि 10-20 रियाल नहीं खाला, 5000 रियाल में दूंगा। कितना हाजी साहब? 5000 रियाल के बदले में बेच दो। कहा नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं बेचूंगी। कहा 50,000 रियाल ले लो। कहा नहीं मैं दूंगी। कहा 1 लाख रियाल ले लो, बेच दो मेरे हाथ में। कहा नहीं बेटा, नहीं, मैं 1 लाख रियाल में भी नहीं दूंगी। आखिर में उसने कहा कि 1 करोड़ रियाल ले लो। कितना? 1 करोड़ रियाल। जब 1 करोड़ रियाल का पेशकश किया तो वो हंस पड़ी। वो औरत, वो खातून, वो हंस दी, मुस्कुरा गई और मुस्कुरा कर कहने लगी कि बेटा 1 करोड़ की बात करते हो, अरे 50 करोड़ रियाल भी दोगे तब भी मैं नहीं बेचूंगी। 50 करोड़ रियाल भी दोगे तब भी मैं नहीं बेचूंगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे बेटे, जिस ख्वाब को तुमने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है। जिस ख्वाब को देखकर तुम जोर लगा रहे हो वो ख्वाब मैंने भी देखा है। मेरे दोस्तों, एक पुरानी रस्सी और पुराना डोल देने के वजह से अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर कर दे रहा है। क्या आप अल्लाह के घर में अगर 10-20 हजार 50 हजार 500 हजार देंगे तो क्या अल्लाह जन्नत में महल तामीर नहीं करेगा? अल्लाह जरूर करेगा। अब 5 मिनट का मौका हाजी कमरुज़्ज़मा साहब, कलम एक आदमी संभाल लें, कोई नकद पेश करते हैं तो नकद। हजरत आप लिख लें, हाजी साहब मेरी आवाज पर आप बताएं लब्बैक कहते हुए, अल्लाह के घर के लिए अभी जो पैसे लोगों ने दिया उसमें अल्लाह के घर की तामीर मुकम्मल नहीं होगी। मैं चाहता हूं आज इसी मजमे के अंदर ऐसे जियाले खड़े हो जाए, अगर अल्लाह चाह ले। ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं यकीन से कह रहा हूं, अगर वो चाहे तो तन्हा मस्जिद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उस्मान गनी की तामीर कर सकता है नहीं दिल भाई? तन्हा करने वाले मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई तन्हा कर दे। मैं चाहता हूं कि सबका इसमें हिस्सा लग जाए। कतरा कतरा दरिया शबद, जर्रा जर्रा। हाजी कमरुज़्ज़मा साहब, आपने जलसा किया, आपने बुलाया, सबसे पहले आपका नाम मेरे सामने आ जाए। कितना लिखे? 50,000। 1 लाख पहले, अभी कितना लिखवा रहे हैं? 10,000। हाजी कमरुज़्ज़मा साहब 10,000। माशाअल्लाह, अल्लाह हाजी साहब की उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह हाजी साहब की उम्र में बरकत दे और अल्लाह हाजी साहब के तमाम जायज मुरादों को पूरी फरमाए। सुनिए, कौन है वो जियाला जिनका
बाप दुनिया से रुखसत हो गया, जिनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। अभी मैंने माँ की आजमत पर तकरीर की है। वो कौन नौजवान है जो अपनी माँ के तरफ से, अपने बाप के तरफ से दे? अगर माँ बाप हयात से हैं तो उनके तरफ से दे, अगर माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए तो दीजिए। कसम खुदा की, इससे बेहतर क्या मौका होगा? अल्लाह के घर की तामीर में आप अपनी माँ के तरफ से देंगे, आप अपने अब्बू के बाप के तरफ से देंगे, उनके लिए कब्र में मगफिरत का फैसला होगा, आपके लिए भी अल्लाह के तरफ से दरवाजे खुलेंगे। कौन है दूसरे हाजी साहब? बोलिए जल्दी जल्दी, आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, तशरीफ लाइए, नाम बताइए। कितना कह रहे हैं हमारे? क्या नाम? दिल भाई नाम बता दीजिए आप। हाजी हाजी जहांगीर साहब के बेटे हैं, हाजी जहांगीर साहब के फर्जंद हैं आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इधर आइए, जरा सा आइए, मुसाफा कर ले इसी बहाने से। क्या लिखवा है? 5000 अब्बा और अम्मा की तरफ से। अब्बा अम्मा हैं दोनों चले गए। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए, अल्लाह इनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। हाजी जहीर अहमद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 10,000। अल्लाह हाजी साहब को करवट करवट जन्नत में जगह फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी कीजिए, 5 मिनट बोलिए। जो लोग लिखवा दिए दोबारा कुछ तो लिखवाइए, कुछ तो हिस्सा ले लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए हाजी साहब लोग जो बैठे हुए हैं, अपना अपना नाम पेश कर दे, जो हो सके अल्लाह के घर के लिए। कोई पाबंदी नहीं है, आप 5000 दें, आप 2000 दें। और मैं नौजवानों से कहूंगा, आपके पास जो है अल्लाह के घर के लिए आप आ जाएं, आप लिखवा दें। नकद है तो नकद पेश कर दें। ये देखिए एक नौजवान चले आ रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शमीम साहब के लड़के, माशाअल्लाह। कितना? 5000 नकद दे दिया। नारे तकबीर। दिल साहब जब नारा लगाते हैं तो दिल से लगाते हैं। क्या कहने दिल भाई? नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए नौजवान आ गए। आइए आइए आइए, चलिए। क्या नाम? मोहम्मद इमरान। कितना? 5,500। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ा। अरे नौजवान हो तो ऐसा हो। आज किस नौजवान के पास 500 नहीं है? कोई नौजवान ऐसा नहीं जो नहीं कह सकता मेरे पास 500 नहीं। मोबाइल में तो है, जेब में नहीं तो मोबाइल में है। आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे यारो, आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ मेरे जियालो, आ जाओ आ जाओ। ये देखिए बच्चा आ रहा, आ जाओ जाओ। नहीं, थोड़ी सी कुर्सी से हिलिए, आइए। मेरे रजाकार हजरत आपसे कह रहा हूँ, आप भी हिलिए, आ जाइए आ जाइए। थोड़ा सा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये देखिए नौजवान आ गए, बस 5 मिनट में। उसके बाद फिर दिल साहब होंगे, फारूक साहब होंगे, आप होंगे, मजमा होगा, पूरी रात होगी जी। या फिर हजरत जैसा हुक्म दें। माशाअल्लाह, मौलाना अहमद हसन साहब 10,000। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। काश के हाजी कब्रुज़मा साहब, काश के दिल भाई के मशवरे को मानते हुए आप थोड़ा पहले मुझे मौका देते जी। दिल साहब ने देखा है, हम लोग रांची वगैरह में, झारखंड में चंदा करते हैं, शायद कोई चंदा ऐसा हो जहां 1 करोड़ और 50 लाख से कम आवे जी। 50 से कम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सही वक्त होना चाहिए। जब एक मर्तबा एक आदमी इरादा करके कुछ लिखवा देता है तो दोबारा उससे इरादा करवाना बहुत मुश्किल होता है। उसकी तरकीब कुछ अलग होती है, उसकी शक्ल कुछ अलग होती है। कोई बात नहीं है, आइंदा अगर फिर आपने किसी मौके पे याद किया तो गुजारिश है कि थोड़ा वक्त पर आप मुझे मौका देने की कोशिश करें। माशाअल्लाह। ये देखिए हाजी निसार अहमद साहब चक्की वाले की तरफ से 500 रुपए, दुआए सेहत की दरख्वास्त। अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई कोई पाबंदी नहीं, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए। मैं कुर्सी वालों से कह रहा हूँ, बाएं तरफ जो हमारे लोग बैठे हुए, इतनी तेज लाइट जल रही है कि सामने कोई नजर नहीं आता है। इतनी तेज रोशनी है, सामने कोई नजर नहीं आता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। ये देखिए नौजवान आ रहे हैं, आ जाइए जल्दी जल्दी, बस 2 मिनट में। चूंकि ये काम पहले हो चुका है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये नफल के दर्जे में मैंने ऐलान कर दिया।
ये नफल के दर्जे में ऐलान कर दिया। 10, 20, 50 हजार जो आ जाए दिल भाई, बस इस इरादे से मैंने ऐलान कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ना कुछ देंगे इंशाल्लाह जी। ये देखिए नौजवान आ रहे हैं माशाल्लाह। कितना? 2000 इसाले सवाब के लिए। किनके नाम से? अरे भाई नाम बताए नहीं बाबू, नाम किसके? आप देने वाले का नाम बताइए, अपना नाम। कहां ढूंढेंगे जी? ये देखिए आ गए माशाल्लाह। आप अपना नाम लिखवाइए, नियत कीजिए मरहुमीन का, लिखवाइए अपना नाम। हाफिज अब्दुल अजीज माशाल्लाह। कमाल अख्तर साहब ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 5000 रुपए। माशाल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। वाह। जाइएगा मत हजरत, अभी दुआ होगी तो एक एक कलाम पढ़ेंगे दोनों। 2 बजने वाला, दुआ कर दीजिए। 2 बजने वाला। हाँ, फिर 14 को पढ़ेंगे। दिल भाई कह रहे हैं क्या फर्क हुआ? ठीक है, चलिए। लोगों की ख्वाहिश है कि दुआ हो जाए। क्या है, कुछ नीलामी है क्या? लाइए 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 लाइए, बता दो। लाइए, क्या है? ये चिकन टिक्का और खोआ दोनों एक साथ। ये देखिए चिकन टिक्का और खोआ। आइए जल्दी जल्दी कीजिए, आइए आइए आइए। ये नीलामी कर रहे हैं, आ जाइए। कबूतर भी है। अच्छा अच्छा, पहले ये हो जाए। जिसका कबूतर उसी से गुटुर को लाइए, इधर लाइए। हाँ, सोने का जेवर। भाई लोगों की ख्वाहिश है कि दिल से। चलिए ठीक है, पढ़वा दीजिए। चलिए फारूक भाई एक कलाम पढ़ दें, उसके बाद दुआ हो जाए, है ना? कोई लंबा नहीं। चलिए, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। आपने वादे के मुताबिक मेरा साथ दिया। एक फ़र्द भी अल्हम्दुलिल्लाह दरमियान से नहीं उठा। मैं तमाम अपने खैराबाद के तमाम मुहिब्बीन और मुतअल्लिक़ीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अलहाज कमरुज़्ज़मा साहब और इस महल्ले के तमाम लोग जो इस मस्जिद उस्मान गनी के तमाम ज़िम्मेदारान और मुसल्लियान का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और आखिर में अपने बहुत ही मोहतरम अपने दोस्त जनाबे दिल खैराबादी का मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे खैराबाद में मुझे दोबारा मौका दिया। मैं जिस कदर मैं उनका शुक्रिया अदा करूं शायद कि वो कम होगा। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खुशी होती है तो खैराबाद में आकर के खुशी होती है। ये वो सरजमीन है, इल्मी अदबी सरजमीन है, मुहज़्ज़ब लोग हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को, आप सबकी हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई 4 कबूतर है।